guys, welcome to this platform, Star Biology World. This is the part 2 of sexual reproduction in flowering plants. So let's begin without wasting any time. In this video, we are going to cover the topic the pistil, megasporangium and embryo sac. द पिस्टिल। तो सबसे पहले जो जो पिस्टिल होता है ना, पिस्टिल रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और इसकी वर्ल्ड को हम गाइनोशियम बोलते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन पार्ट 1। तो एक टिपिकल पिस्टिल के क्या पार्ट्स होते हैं? अ टिपिकल पिस्टिल इज कंपोज्ड ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो स्टिग्मा जो होता है ना, वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर द पॉलन ग्रेन। जैसे कि हमें पता ही है कि जो पॉलन ग्रेन है वो सबसे पहले आके लैंड कहाँ करता है? स्टिग्मा पर ही लैंड करता है। उसके बाद जो स्टिग्मा के नीचे एक इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है, ये इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और उसके नीचे जो बेसल बल्ज्ड पार्ट होता है ना, फूला हुआ, उसे बोलते हैं हम ओवरी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास जो हमारा पिस्टिल होता है ना, तो हमें पता है पिस्टिल की वर्ल्ड को हम बोलते हैं गाइनोशियम। तो उस गाइनोशियम में हमारा एक पिस्टिल भी हो सकता है और मोर देन वन पिस्टिल भी हो सकता है। पिस्टिल का दूसरा नाम कार्पल होता है, दैट वी ऑलरेडी नो। तो एक गाइनोशियम की वर्ल्ड में एक पिस्टिल भी हो सकता है और मोर देन वन पिस्टिल भी हो सकता है। अगर उसमें देयर इज ओनली वन पिस्टिल या फिर कार्पल तो हम बोलते हैं मोनोकार्पलरी, और अगर उसमें मोर देन वन पिस्टिल या फिर कार्पल है तो हम बोलते हैं मल्टीकार्पलरी। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस है that you should know definitely। अब मल्टी कार्पलरी के भी दो केसेस है। तो या तो अगर आपकी मोर देन वन कार्पल है तो या तो वो फ्यूज होंगे सिनकार्पस या फिर वो फ्री होंगे, दैट इज एपोकार्पस। तो एपोकार्पस के एग्जांपल हो जाता है हमारा माइशीलिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्पल फ्री है, फ्यूज नहीं है, फ्री है। ठीक है, और आपका सिनकार्पस का एग्जांपल हो जाता है जहाँ पे हमारा देख सकते हो स्टिग्मा ऊपर फ्यूज है, तो इट इज, और ये सिनकार्पस ओवरी आपको दिखाई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी पिस्टिल फ्यूज है, इसका एग्जांपल हो जाता है पेपेवर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एपोकार्पस और सिनकार्पस के एग्जांपल दो और डेफिनेशन बताओ, तो ये आपको आना चाहिए। टू द नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है ओव्यूल। तो हमें पता है कि ओवरी की कैविटी को हम ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे प्लेसेंटा लोकेटेड होता है, जिस पर हमारे ओव्यूल अरेंज होते हैं। तो इसी अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल ऑन द प्लेसेंटा, इसको हम प्लेसेंटेशन बोलते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े थे क्लास 11th में। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, पेरिएटल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन और बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो हमारा ओव्यूल होता है ये प्लेसेंटा से अराइज होता है, और ये भी डिफरेंट नंबर में वेराई करता है। ठीक है, तो एक ओवरी में मे बी वन ही ओव्यूल हो और एक ओवरी में मे बी मैनी ओव्यूल्स, यानी कि बहुत सारे मोर देन वन ओव्यूल्स हो। तो जिसके एग्जांपल आ जाते हैं जिसमें ऐसी ओवरी जिसमें बस वन ही ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, उसके एग्जांपल है हमारे वीट के ओवरी में बस हमारा वन ही ओव्यूल प्रेजेंट होगा, और पैडी, मैंगो, और जिनमें ज़्यादा मोर देन वन ओव्यूल प्रेजेंट होंगे उनके एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि एक टिपिकल ओव्यूल का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि प्लेसेंटा से अराइज होता है हमारा ओव्यूल, और ये प्लेसेंटा से जब अराइज होता है तो ये जो स्टॉक आपको दिख रही है ना, ये स्टॉक, इसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और ये जो फ्यूनिकल होती है और ओव्यूल होती है, इनका जंक्शन होता है जहाँ पे ये मिल रहे होते हैं एक दूसरे से, ये जंक्शन होता है। यहाँ देखिए, ये जंक्शन है जहाँ पे आपकी ये फ्यूनिकल मिल रही है ओव्यूल से, इसको हम बोलते हैं हाइलम। तो आपसे पूछा जाएगा कि पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल को हम क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है हाइलम। और फ्यूनिकल तो आपको पता ही है, एक स्टॉक होती है जिससे जो हमारा ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है। यहाँ पे प्लेसेंटा है, सपोज ये रहा, यहाँ पे प्लेसेंटा, सपोज ये प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा ओव्यूल और प्लेसेंटा कैसे अटैच है एक दूसरे से, उसका मीन क्या है, तो वो मीन को हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ये एक दूसरे से एक स्टॉक के जरिए अटैच है जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं।
और जो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन है, यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, उसे बोलते हैं हम हाइलम। अब जो इसके अंदर एक मास ऑफ सेल होता है, ये रहा मास ऑफ सेल होता है, इसको हम बोलते हैं, यही मास ऑफ सेल होता है यहाँ, इसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, जिसको कवर कर रही होती है हमारी इंटेग्यूमेंट। ये इनको ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, बस टिप पर प्रेजेंट नहीं होती, ये टिप पर प्रेजेंट नहीं होती। और इसी यहाँ पे जहाँ पे टिप नहीं पर प्रेजेंट नहीं होती, तो वो एक ओपनिंग बना लेती है, एक सेकेंड, ओपनिंग बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो इसका भी फंक्शन होता है। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है कि यहाँ से जब जर्मिनेशन होता है ना पॉलन ग्रेन का, और पॉलन ट्यूब अंदर एंटर करती है, ओव्यूल के अंदर एंटर करती है जब, तो वो यहीं से एंटर करती है, माइक्रोपाइल से ही एंटर करती है, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन का रोल क्या होता है, सीड को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, यहीं से अंदर आती है ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है। अब हमारा इसके अपोजिट साइड पर जो पोल प्रेजेंट होता है माइक्रोपाइल के, उसको बोलते हैं हम चलाजल पोल। और इसके आउटर इंटेग्यूमेंट को हम बोलते हैं, मतलब इसकी आउटर इंटेग्यूमेंट होती है जो इसकी प्रोटेक्शन का काम करती है ओव्यूल की, विच आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट्स इनटू टेस्टा, और इसकी इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो जाती है टैगमेन में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो होता क्या है कि जो न्यूसेलस होता है ना, न्यूसेलस के सेल, उनकी प्लाइओडी क्या होगी, 2n होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स ओव्यूल की जो प्लाइओडी है वो 2n है, अभी कोई डिवीजन वगैरह नहीं हुई, मियोसिस नहीं हुई, तो इस वजह से इसकी प्लाइओडी भी 2n हो जाएगी। अब क्या होता है, जो न्यूसेलस होता है ना, उसमें से हमें पता है न्यूसेलस इज अ मास ऑफ सेल, उसमें से एक बड़ा हो जाता है विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म, और बन जाता है मेगास्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, इसके अंदर होती है मियोसिस, और बनता है हमारा मेगास्पोर टेट्राड, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ये हमारा मेगास्पोर मदर सेल बन गया न्यूसेलस से, और कहाँ पे बना है ये, माइक्रोपाइलर एंड पे बना है। ओव्यूल जो जनरली डिफरेंशिएट करता है न्यूसेलस को इन अ मेगास्पोर मदर सेल, वो वहाँ करता है माइक्रोपाइलर एंड पे ही करता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया मेगास्पोर मदर सेल में विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और ये बहुत बड़ा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका, ठीक है। तो अब क्या होता है, इस मेगास्पोर मदर सेल में हमारा मियोसिस होगा। तो सबसे पहले बनेगा हमारा मेगास्पोर डैड, यानी कि जिसमें 2 मेगास्पोर प्रेजेंट होंगे, आप देख सकते हो 2 मेगास्पोर प्रेजेंट होंगे, और फिर बनेगा मेगास्पोर टेट्राड, यहाँ पे 4 मेगास्पोर प्रेजेंट होंगे। तो मियोसिस कंप्लीट होती है और हमारा 4 मेगास्पोर बन जाते हैं, मेगास्पोर टेट्राड बन जाता है, जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं और एक फंक्शनल रह जाता है। तो अब क्या होता है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है ना, इसका डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में जब इसका डेवलपमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक फ्रॉम अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो हुआ क्या, ये हमारा था एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा था, बस हमारा 3 डीजेनरेट हो गए थे। अब उसमें क्या होगी, 3 सक्सेसिव माइटोसिस डिवीजन होंगे, जो कि स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं, ठीक है। मतलब कि इनमें एक भी बार सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, डायरेक्टली सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले ये तीनों एक साथ इनका सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन, फिर उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा,
इमीडिएटली नहीं होता सेल वॉल का फॉर्मेशन, पहले 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास एक न्यूक्लियस था, एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले 8। ठीक है, तो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन हुई जो कि स्ट्रिक्टली फ्रीली न्यूक्लियर थी। एक भी बार सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा इसके बीच में, पहले 8 सेल स्टेज अटेन हो जाएगी, उसके बाद ही इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सेल्स बना लेते हैं ये यहाँ पे उनको, एक सेकेंड, तो जो 8 न्यूक्लियस थे उसमें से 6 न्यूक्लियस के आसपास हमारी सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो और जो बाकी के जो 2 न्यूक्लियस बचते हैं बीच में, यहाँ पे देखो तीनों सेल में हमारी यहाँ सेल वॉल फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, तो बीच में 2 न्यूक्लियस बचते हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। सेंट्रल सेल में ये बचते हैं 2 न्यूक्लियस जो कि एग अपरेटस के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी आप यहाँ कहोगे कि यहाँ तो यहाँ सिनर्जिड्स मेंशन है, अब ये उल्टा हो गया, यहाँ पे एंटीपोडल्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे चल ये ऊपर माइक्रोपाइलर एंड कर रहे थे, अब तक यहाँ चलाजल एंड आ गया। तो ये क्या होता है, हम ये जो स्टडी करते हैं ना, फाइनल जो स्टडी करते हैं ये हम करते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल में। जो मैंने ओव्यूल आपको पढ़ाया था ना, ये एनाट्रोपस ओव्यूल था। एनाट्रोपस ओव्यूल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, तो जो कि ऐसा ओव्यूल जो 180 डिग्री इन्वर्टेड होता है उसको हम बोलते हैं ओव्यूल। जनरली क्या होता है, ये जो हमारा फ्यूनिकल है और माइक्रोपाइल है ना, ये एक दूसरे के क्लोजली एक दूसरे के इतने पास नहीं होते, पर ये इस तरीके से पूरा घूम जाता है कि ये जो माइक्रोपाइल है ना, ये फ्यूनिकल के पास आ जाता है, बहुत क्लोज आ जाता है और घूम जाता है पूरा 180 डिग्री पे, जिसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना आपको, इतना कुछ ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि जो 6 न्यूक्लियस थे उसमें से जो 8 न्यूक्लियस थे उसमें से 6 के अराउंड सेल वॉल आ जाती है, और जो दो न्यूक्लियस बचे उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, और जो बीच में रह जाते हैं सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो तो अब जो क्या होता है, तो आगे देखिए 3 सेल अरेंज हो गए हमारे चलाजल एंड पे, और 3 हमारे अरेंज हो गए माइक्रोपाइलर एंड पे। जो चलाजल एंड पे हमारे जो 3 सेल अरेंज हुए उन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल्स, और जो हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज हुए उन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, जिसमें से एक हो जाता है एग बन जाता है। ठीक है, और माइक्रोपाइलर एंड के अराउंड होती है हमारी फिलीफॉर्म अपैरेटस विच इज अ सेल्यूलर थिकनिंग, जो कि गाइड करती है पॉलन ट्यूब की एंट्री, जिसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या देखा कि हमारा एक फंक्शनल मेगास्पोर था, उसके बाद हमारा उसमें 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, और ये देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा फंक्शनल मेगास्पोर था, उसके बाद माइटोटिक डिवीजन हुई, तो ये अपोजिट पोल पे चले गए सारे। जैसे माइटोटिक डिवीजन हुई, 2 न्यूक्लियस बने अपोजिट पोल पे चले गए, 4 न्यूक्लियस बने फिर वो अपोजिट पोल पे है, फिर 8 न्यूक्लियस सब अपोजिट पोल पे है। तो एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तीन सेल हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज है। एक सेकेंड, 3 सेल हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे अरेंज है जिन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड्स, और उसमें से एक जो होता है, जो 2 होते हैं वो तो सिनर्जिड्स होते हैं, उसमें से जो एक होता है वो होता है हमारा एग या फिर एग सेल। बीच के 2 बच्चे जो हमारे वो पोलर न्यूक्लिया है, बाकी के जो 3 होते हैं वो चलाजल एंड पे अरेंज होते हैं, जिन्हें हम एंटीपोडल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक टिपिकल एम्ब्रियोसेक एंजियोस्पर्म का कैसे होता है, 7 सेल्ड, आप देख सकते हो कितने सेल हैं, 3, और एक सेल सेंट्रल सेल जिसे हम बोलते हैं, और लास्ट के जो बाकी के जो 3 थे जिसमें से 2 सिनर्जिस्ट होते हैं और एक एक्सेल होता है, तो ये कैसा होता है हमारा 7 सेल्ड होता है।
और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। 8 न्यूक्लियस ही तो है, देखिए 8 न्यूक्लियस ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर या फिर टिपिकल एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सेक मैच्योरिटी भी कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल, जो कि आपको याद रखना है। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस देखते हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इन है टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल मतलब 180 डिग्री इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का जो माइक्रोस्पाइल होता है वो किसके टुवर्ड्स डायरेक्टेड होता है, तो ये हमने पढ़ाई था, मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल है ये, ठीक है। इसका माइक्रोपाइल जो है, ओपनिंग यहाँ पे आपको जो दिख रही है, वो किसके टुवर्ड्स डायरेक्टेड है, फ्यूनिकल के टुवर्ड्स डायरेक्टेड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी फ्यूनिकल। द हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट, नो, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, जो मैंने आपको बताया था, जो फ्यूनिकल होती है स्टॉक होती है और वो ओव्यूल से जिस जगह पे मिल रही होती है उस जंक्शन को हम बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड कोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो ओव्यूल का जो कोट है यानी कि ओव्यूल की जो कवरिंग है वो ही तो डेवलप होगी सीड की कवरिंग में। तो ओव्यूल की कवरिंग को हम क्या बोलते थे, या फिर ओव्यूल के कोट को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, जो कि डेवलप हो जाता है। आउटर इंटेग्यूमेंट डेवलप्स इनटू टेस्टा एंड इंटर इंटेग्यूमेंट डेवलप इनटू टेगमेन, ठीक है। तो सीड कोट, कौन सा पार्ट ओव्यूल का सीड कोट में डेवलप होता है, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म्स द एम्ब्रियो सेक डेवलप्स फ्रॉम, तो जो एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक होता है यूजुअली वो किससे डेवलप होता है, चारों मेगास्पोर से, नो, 1 मेगास्पोर फ्रॉम, क्योंकि 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक बचता है, तभी तो उसको मोनो मतलब 1 मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं उसको, क्योंकि 1 मेगास्पोर से डेवलप हो रहा है एक पूरा एम्ब्रियो सेक, तो इसलिए इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। द मेगास्पोर, फिफ्थ क्वेश्चन, द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज mitosis to form 4 megaspores, meiosis to form 4 megaspores, meiosis to form 8 megaspore, mitosis to form embryo sac। तो एक जो मेगास्पोर मदर सेल जो हमारा न्यूसेलस से डेवलप हुआ वो मियोसिस करता है और फिर मेगास्पोर टेट्राड बनाता है पूरा, ठीक है। तो मियोसिस के अंदर जाता है और 4 मेगास्पोर बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर, बी। द न्यूसेलस इज, तो न्यूसेलस कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि ओव्यूल डिप्लॉयड है, अभी उसमें कोई डिवीजन मियोसिस वगैरह नहीं हुई है, तो इसलिए न्यूसेलस भी क्या हमारा डिप्लॉयड टिश्यू ही हो जाएगा। द ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा बाय, तो ओव्यूल प्लेसेंटा से कैसे अटैच होता है, बाय मीन्स, उस मीन्स ऑफ स्टॉक को क्या बोलते हैं हम, फ्यूनिकल, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म्स द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज टिपिकली, तो एक एम्ब्रियो एंजियोस्पर्म होता है उसका जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो हमें पता है सेल कितने प्रेजेंट होते हैं, 7, और न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट होता है, 8। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड, इससे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, इस चीज का आप भूल नहीं सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग पॉलन ट्यूब एंट्री, ठीक है। तो हमें पता है कि कहाँ से माइक्रोस्पोल पाइल का मैंने आपको फंक्शन बताया था। माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या होता है, एक तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और बिफोर फर्टिलाइजेशन या फिर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जब हमारा पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है इनटू द ओव्यूल, तो वो माइक्रोस्पाइल से ही होती है, माइक्रोपाइल ही रेगुलेट करता है एंट्री को। तो which structure of ovule is responsible for guiding pollen tube entry, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोपाइल थ्रू फिलीफॉर्म apparatus, ठीक है।
द गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और इंकरेज करना, सपोर्ट करना बहुत।